जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कहानी। एक आम व्यक्ति में यह सबसे बड़ी बीमारी होती है कि वह ये सोचने लग जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसा क्यों होता है, सारे दुख तकलीफ है आखिर मेरे हिस्से में ही क्यों आती है। ये सारी चीजें हमें नकारात्मकता की होती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसा नहीं सोचता होगा। इस कारण हम धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, और अगर एक बार हमारे ऊपर नकारात्मकता के भाव हावी हो जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से उस भाव से हम बाहर निकल पाते हैं। ये शब्द बहुत ही कठिन है, सभी को ऐसे ही लगता है। सभी ने अपनी एक धारणा बना ली है कि हमेशा व्यक्ति पॉजिटिव नहीं रह सकता है, हमेशा व्यक्ति सकारात्मक नहीं रह सकता है। इस प्रकार की धारणा की व्यक्ति को पीछे की ओर खींचती है, हमेशा डर बना रहता है, उधर ही हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी अपने ऊपर नकारात्मक भाव नहीं आने देंगे, क्योंकि यह नकारात्मकता ही हमें अपने लक्ष्य से दूर करती है। क्योंकि एक पॉजिटिव व्यक्ति कभी भी हार नहीं सोचता, जब गिरता है खड़ा होकर आदि की तैयारी में लग जाता है। इसलिए अपने ऊपर कभी भी नकारात्मक भाव हावी ना होने दें। हम देखते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे की होड़ में लगा हुआ है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए वह अपनी अमीरी दिखाने लग जाता है, और यही कारण होता है कि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि जो व्यक्ति काम आता है उसका आधा भाग तो वह दिखाने में है या दिखावा करने में ही बर्बाद कर देता। और अगर हम देखें, कोई दिखावा ही हमें गरीब करता है, जबकि अमीर व्यक्ति दिखावा नहीं करता है, क्योंकि सबसे पहले उसने वह स्रोत खड़े करे जिससे कि वह आगे बढ़ सके, और हम थोड़े से पैसे कमाने के बाद उसको खर्च करने में सबसे पहले लग जाते हैं। इसलिए प्रत्येक सबसे पहले अपने आप में सुधार करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहता ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसके कारण वह धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर जा रहा है, और फिर आदत को धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार विजयनगर साम्राज्य के महाराजा कृष्णदेव राय युद्ध अभ्यास कर रहे थे, और वहां पर उनके कुछ मंत्री गण भी उनके साथ थे। तो अचानक युद्धाभ्यास के दौरान उनकी उंगली कट गई और उसमें से रक्त निकलना चालू हो गया। सभी लोगों ने दुख जाहिर किया और आश्वासन दिया कि महाराज आप अच्छे हो जाएंगे। वहीं पर तेनाली रामा जी भी खड़े थे। उनसे पूछा गया कि मेरी उंगली में चोट लगी है और आपने आपकी तरफ से हमें कोई सांत्वना नहीं दी। रामा कृष्णा तेनाली रामा जी कहते हैं, महाराज ये तो छोटी सी बात है, और जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। मालिक जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है, और हमें उसके निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। जब रामा कृष्णा के द्वारा ये बात बोली गई तो ये बात सभी लोगों को बहुत बुरी लगी। महाराजा को भी इस बात का बुरा लगा कि मेरे हाथ में चोट लगी है, और ये सांत्वना देने के बजाय यूं कह रहे हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो सभी दरबारियों ने महाराजा से कहा, महाराजा यह अपमान की बात है, उनसे कहिए कि हमें सिद्ध करके बताएं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर वह सिद्ध ना कर पाए तो आप उन्हें दंड दीजिएगा। और देखा जाए तो राजा को भी ये बात बुरी लगी थी, तो उन्होंने रामाकृष्णा से कहा, आपने जो बोला है वह हमें सिद्ध करके बताइए, वरना आपको काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। रामाकृष्णा कहते हैं, महाराज मैंने जो भी बोला है कोई गलत नहीं बोला है, और वक्त आने पर आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे जेल में डाल सकते हैं। अगले दिन महाराजा कृष्णदेव राय रामाकृष्णा और उनके राजगुरु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, और शिकार खेलते खेलते वह जंगल के अंदर चले जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। जब ये जंगल में प्रवेश करते हैं तो वहां के निवासी उन तीनों को कैद कर लेते हैं और बोलते हैं कि बगैर आज्ञा कि आप हमारे जंगल में कैसे आए, और तीनों को रस्सी से बांध देते हैं। जंगल का जो राजा होता है वह तीनों को नहीं पहचानता है कि यह कौन है, और उन तीनों को फांसी की सजा दे देता है। वे तीनों बार बार कहते हैं उससे कि यह जो हमारे साथ हैं ये राजा कृष्णदेव राय जी है और हम उनके मंत्रीगण, लेकिन वे जंगलवासी नहीं मानते हैं। वह बोलते हैं कि एक राजा का जंगल में क्या काम, तुम हमारे राजा नहीं हो सकते हो, इसलिए फांसी के लिए तुम तैयार हो जाओ। क्योंकि तीनों ने अपना भेष बदला हुआ था, इसलिए खुले कोई पहचान नहीं पा रहा था। जब फांसी का समय आया और फांसी लगने ही वाली थी कि उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि हम देवी को बलि दे रहे हैं, एक बार देख लो कि इसमें से कोई खंडित तो नहीं है। जब तीनों को चेक किया गया तो समय से 2 पंडित निकले, और पंडितों की बलि नहीं दी जाती है तो उन्हें छोड़ दिया गया। और जब राजा कृष्णदेव राय की बारी आई और उन्हें चेक किया गया तो पता लगा कि उनकी एक उंगली कटी हुई है, तो उन्हें भी छोड़ दिया गया, क्योंकि व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती है। इसके बाद राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के सहित वहां से चल दिए और राजमहल में
आकर रामाकृष्णा से उन्होंने माफी मांगी और कहा कि पंडित, तुमने जो बोला वह सही था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर युद्ध के अभ्यास में मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी गली हो जाती। तो जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यह एक कटु सत्य है। यह कहानी का सार यह है कि अगर आप छोटी छोटी असफलता से डरकर यह मान लेंगे कि मेरी तो या किस्मत में ही नहीं है, मुझे सफलता नहीं मिल सकती है, सफलता मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको असफलता मिल रही है तो समझ लो कि सफलता का द्वार बहुत ही नजदीक है, क्योंकि वही ईश्वर आपको कुछ भी बड़ा देना चाहते हैं। आप अपने प्रयास में लगे रहिए। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। छोटी चीजों पर आप ध्यान ना दें। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यह मानकर आप आगे बढ़े, ना कि माँ असफलता को अपने मन में बिठाकर खुद प्रयास करना छोड़ दे। हमेशा पॉजिटिव सोचें। सकारात्मक सोचना आपके माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ आप अपनी बातों को शेयर करते हैं और वे लोग आपको क्या राय देते हैं। ये सारी चीज आपके माहौल पर डिपेंड करती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, आप जैसी संगति करेंगे आपके अंदर भाव भी वैसे ही उत्पन्न होंगे। इसलिए आप ये देखिए कि आप संगति के लोगों के साथ हैं और उनके देखने और सोचने का नजरिया कैसा है, वह किस प्रकार से अपने जीवन को देखते हैं और समस्याओं का किस प्रकार से सामना करते हैं। ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव रखने में बहुत मदद करती है, क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ अपना समय बिताते हैं जो हमेशा नकारात्मकता से घिरा होता है, तो वही सोच आपके अंदर भी आएगी। और अगर आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपके अंदर सकारात्मकता की सोच आएगी।